शेष शो में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद शेष शो चेतना के गहरे अनुभव और मूल विज्ञान के आधार पर कई जटिल विषयों को स्पष्ट करने के लिए आरंभ हो रहा है और इस आरंभ की परिचय कड़ी में इसके कुल 11 भाग हमने चयन किए। इसका जो पहला भाग है चेतना, दूसरा पदार्थ, तीसरा समय और समय का ही दूसरा जो पहलू है उसे हमने फोर्थ पार्ट में लिया है। इसको स्पेस कहते हैं, स्थान कहते हैं। आइए इसको बलराम के निजी चेतना के गहरे अनुभव और उनके द्वारा परिभाषित मूल विज्ञान के आधार पर वास्तव में स्पेस स्थान क्या है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। मूल विज्ञान अत्यंत जटिल है, उसके जो मूल विचार हैं, जो उसके सिद्धांत है वो अत्यंत जटिल है, जिस पर विस्तार देने का और उस पर रिसर्च करने का कार्य शेष है और इसके जो मूल विचार को शेषों प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। तो स्थान स्पेस की मूल विज्ञान के अनुसार जो अवधारणा है, जो बलराम के द्वारा जो समझा गया है, तो उसके अनुसार मूल विज्ञान के बेस पे अगर देखा जाए तो स्पेस और जो समय है, टाइम है, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं या दोनों एक ही चीज़ है। एक सिक्के के जैसे दो पार्ट होते हैं, वैसे ही स्पेस एंड टाइम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन्हें मूल विज्ञान के अनुसार इन्हें एक ही माना जाता है। तो स्पेस स्थान एक कंटेनर की तरह है, जो एक खाली कंटेनर है उसकी तरह है और उसके अंदर पूरे यूनिवर्स का अस्तित्व मौजूद है। या ये कह सकते हैं कि अपने आसपास जो भी पदार्थ है, जिसे भौतिक विज्ञान में जिसे मटेरियल या मैटर या जो पदार्थ कहा जाता है, चाहे वो उसे आप डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, जो कुछ भी आप उसको कहो, जो कुछ भी जो अस्तित्व है पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड का, वो पूरा अस्तित्व इस स्पेस के आधार पर टिका हुआ है। यानी स्पेस वो आधार है जहाँ पर भौतिक जगत या यूनिवर्स की जो क्रियाएं हैं वो संचालित होती है समय के द्वारा। अगर समय न हो, अगर केवल स्थान हो, तो क्या हो सकता है, एक कंटेनर ही रहेगा। उसके अंदर जो मूल कण है, मूल विज्ञान के अनुसार जिन्हें मूल कण कहा गया है, वो अपने स्थान पे जमे रहेंगे और उसे अस्तित्व का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए परिवर्तन के लिए उसमें समय की आवश्यकता होती है। समय के आधार पर ही यूनिवर्स का अस्तित्व बना रहता है। अस्तित्व का अर्थ ये है कि कोई परिवर्तित हो रहा है या किसी में परिवर्तन हो रहा है, उसी को ही समय कहते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु ठहर जाए, उसमें कोई परिवर्तन न हो, तो उसमें समय रुक जाता है, लेकिन ये कभी संभव नहीं होता है। कुछ भी रुक जाए लेकिन उसके अंदर के जो अणु हैं, जो उसकी जो अंदर की जो प्रक्रिया है, वो लगातार चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। क्योंकि एक छोटे से छोटे कण, जिसको भौतिक विज्ञान अगर उसको कितना ही सूक्ष्म रूप से उसको परिभाषित करे, तो उसमें भी एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। वो समय का ही परिणाम है। समय और स्थान दोनों एक ही है और स्पेस एक कंटेनर की तरह है, जिसके अंदर मूल कण विद्यमान रहते हैं और समय उनको संचालित होने में
साथ देता है या उनके लिए एक व्यवस्था है और उसी के आधार पर पूरा यूनिवर्स चल रहा है कि उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। और यूनिवर्स का निर्माण कोई एकदम ऐसे ही एकदम एक साथ नहीं हुआ है, उसका एक पूरा प्रोसेस चला है। सबसे पहले जैसे ये प्रोसेस इस प्रकार होता है कि जैसे कोई एक बीज अगर ज़मीन में बो दिया जाए तो पहले अंकुरित होता है, फिर उसका 2 पत्ते निकलते हैं, फिर धीरे-धीरे वो पौधे के रूप में, फिर पेड़ के रूप में उसका विकास होता है। तो यूनिवर्स का भी एक प्रोसेस चला अर्थात कि समय। तो इस जटिलता को दूर करने के लिए इसको सरल तरीके से व्यवस्थित करके, रिसर्च करके आपके सामने विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए शेषो कार्य कर रहा है। आने वाले सत्र में या आने वाले जो भी इसके अन्य विषय होंगे उनको पूर्ण विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अगले पार्ट जिसे ब्लैक होल कहते हैं वो वास्तव में क्या है उसके बारे में जानेंगे। और इस परिचय कड़ी के अन्य और भी भाग हैं, जैसे इन्फिनिटी और अस्तित्व, और भी ऐसे भाग हैं जो इस परिचय कड़ी को पूरा करेंगे।